दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 5वें टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में बुमराह की बल्लेबाजी को देख कर ना रोहित भी अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। आखिरकार कैसे रोहित और सरफराज से भिड़ने वाले माकूड़ को बुमराह ने जवाब दिया। कवर ड्राइव शॉट्स लगाए और शॉट लगाने के बाद बल्ला भी लहरा दिया। इस मजाकिया बल्लेबाजी और इस शॉट का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, बुमराह कुलदीप यादव में एक सबसे बेहतर पार्ट टाइम बैट्समैन कौन है भारत का? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को भारतीय क्रिकेट टीम पहले से ही जीत चुकी है। बस फॉर्मेलिटी के लिए और WTC में अपने आप को बेहतर करने के लिए अब हमें सीरीज का 5वां मैच जीतकर सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर मोहर लगानी है। मुकाबले को जीतने के लिए भारत की गेंदबाजी इतनी ताबड़तोड़ थी कि इंग्लैंड ने हमारे सामने 218 पर दम तोड़ दिया, जिसके जवाब में रोहित ने भी शतक लगाया और गिल ने भी। इन दोनों की ताबड़तोड़ पारियां तो हमें दिखी ही, साथ ही साथ इस पहली इनिंग में भारत की तरफ से यशस्वी का 50 भी दिखा। और उसके बाद दोस्तों, सरफराज खान ने भी अपनी टीम के लिए 56 रन लगाए और 65 रन देवदत्त पडिक्कल ने डेब्यू करते हुए। लेकिन दोस्तों, अब भी भारतीय क्रिकेट टीम में पोटेंशियल बचा था, क्योंकि अभी हम 200 के पार ही तो पहुंचे थे और अगर पारी से मैच जीतना है तो जाहिर सी बात है स्कोर कम से कम 300, 350 या 400 तक होना चाहिए। और इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए हमारे 2 टेल एंडर बैट्समैन जबरदस्त जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव मैदान में उतर गए। अब यकीन मानिए कि इन दोनों ने एक T20 मैच की पहली इनिंग के बराबर की गेंदें भी खेली और जहां कुलदीप ने 2 चौके जड़कर 27 रन बना दिए हैं, तो बुमराह भी 2 चौके लगाकर 19 रन बना गए। लेकिन बुमराह की बल्लेबाजी के दौरान कुछ ऐसा हुआ ना कि देखकर रोहित भी खुद को रोक ना पाए। दरअसल दोस्तों, मार्कवुड इस मुकाबले में अलग ही फेमस हो रहे हैं। उन्होंने लगभग 150 से लेकर 154 की रफ्तार की भी गेंदें डाली और रोहित शर्मा को कई दफा आउट करने की कोशिश करी, लेकिन असफल रहे। उसके बाद उन्होंने कई बार भारतीय खिलाड़ियों से बातूनी जंग भी करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब यही पैंतरा वो बुमराह के सामने अपनाते हैं तो बुमराह का जवाब तो देखिए जरा। पूरा वाक्य पारी के 118वें ओवर का है। बुमराह को दोस्तों ऑफ स्टंप टारगेट करते हुए ये खिलाड़ी फुल लेंथ की डिलीवरी डालता है और रफ्तार इतनी तेज कि गेंद वाकई में ना दिखे। 151 की रफ्तार वाली गेंद थी, लेकिन बुमराह तो बुमराह है। इतनी खतरनाक गेंद पर भी एक कवर ड्राइव शॉट खेलने के लिए बिल्कुल कोहली की तरह पोजीशन बनाई और गेंद वाइड मिड ऑफ की तरफ से सीधा बाउंड्री पर जाकर लगी, यानी कि ये एक शानदार जबरदस्त चौका हो चुका था। और दोस्तों, बुमराह के इतने खतरनाक जवाब को देख कर ना खड़े होकर रोहित शर्मा ताली भी बजा रहे थे और हंस भी रहे थे, क्योंकि बुमराह से ऐसा जवाब शायद वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और इतना अनएक्सपेक्टेड शॉट देखकर मार्कवुड भी चौंक गए और दोबारा बुमराह के आगे आने की हिम्मत करी नहीं उन्होंने। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 50 से ज्यादा रन जुटा दिए हैं और वो दिन दूर नहीं जब ये हमें 300 पर भी ले जाएंगे। वैसे बुमराह का ये शॉट आपको कैसा लगा, जिसने सबको खूब हंसाया? दोस्तों, पिता के सामने शतक चढ़कर उनके आंसुओं को देखकर भावुक हो गए शुभमन गिल और दिन का खेल खत्म होने के बाद ना अपना शतक अपने पिता के ही चरणों में समर्पित कर इस खिलाड़ी ने आज कुछ ऐसा कह दिया कि 24 साल के गिल के लिए आपके दिल में इज्जत 2400 गुना बढ़ जाएगी। आखिरकार दोस्तों, गिल ने भावुक होकर अपने पिता से लेकर रोहित शर्मा पर क्या कुछ कहा, उनका बयान आपको वाकई में देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल तीनों में ज्यादा बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहा सीरीज का 5वां टेस्ट मैच भी दूसरे दिन के खेल में ही भारत की गिरफ्त में आ चुका है। इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय क्रिकेट टीम हर एक एंगल से, हर एक नजरिए से बहुत आगे चल रही है इंग्लैंड की टीम से, और अब इसको जीतने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि खिलाड़ियों ने प्रदर्शन ही कुछ ऐसा करके दिखा दिया है। पहले गेंदबाजी में हमने इंग्लैंड की टीम के होश ठिकाने लगाए जब उन्हें 218 पर आउट किया, लेकिन दोस्तों असली मजा उसके बाद आया। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से बल्लेबाजी में जोश आजकल कौन नहीं दिखा रहा। सलामी जोड़ी रोहित और जायसवाल की तरफ से रन आएंगे हर किसी को पता था, लेकिन दिल जीता दोस्तों पंजाब के उस लड़के ने जिस पर हर कोई बल्कि पूरा देश उंगली उठा रहा था। बात दोस्तों शुभमन गिल की कर रहे हैं। एक तरफ दोस्तों जहां यशस्वी जायसवाल 57 रन और रोहित शर्मा भी शतक बना चुके थे, तो शुभमन गिल तो इतना कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे कि एक तरफ रोहित की पारी पर नजर थी तो वहीं दूसरी तरफ लग रहा था कि गिल का शतक भी कैसे भी पूरा हो जाए। और जैसे ही दोस्तों रोहित ने शतक पूरा किया, गिल ने अगली गेंद पर ही चौका जड़कर अपना शतक पूरा किया। इनफैक्ट दोस्तों, शुभमन गिल ने अपने करियर का 4था इंटरनेशनल टेस्ट सेंचुरी भी लगाया और उनके 11 सेंचुरी ओवरऑल हो चुके हैं 24 साल की उम्र में ही। दोस्तों, शुभमन गिल ने 150 गेंदों में 12 चौके,
5 छक्के जड़कर 75 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 110 रन लगाए और ये स्ट्राइक रेट पूरे मैच में सबसे ज्यादा है। दोस्तों ये थी गिल की पारी जिसने भारतीय क्रिकेट टीम को 475 तक पहुंचा दिया। गिल की जबरदस्त बल्लेबाजी के आगे हर कोई फीका लगा। एक इंसान बेहद खुश था, भावुक था और उनके लिए चीयर भी कर रहा था। वो और कोई नहीं, जिन पर बार बार कैमरा जा रहा था वो शुभमन गिल के पिता ही थे। दोस्तों शुभमन गिल के पिता किसान जरूर हैं, लेकिन उन्होंने भारत को एक ऐसा पुत्र दिया है जो हमें देश दुनिया में बहुत ऊपर ले जा रहा है। लेकिन दोस्तों शतक जड़ने के बाद, अपने पिता को भावुक होता हुआ देखने के बाद जो कुछ कहा है ना गिल ने, वो आपको भी सुनना चाहिए। आपको बताएं दोस्तों कि शुभमन गिल ने अपने पिता पर अपना बयान देते हुए कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिता की वजह से हूँ। एक क्रिकेटर बनने का सपना मुझसे ज्यादा उनका था मेरे लिए। शायद उन्होंने मुझ में कुछ देखा होगा। मुझे याद है कि किस तरीके से वो मेरी कड़ी प्रैक्टिस का खड़ा ध्यान रखते थे। इनफैक्ट धर्मशाला में होने वाले मैच से पहले भी मैं प्रैक्टिस उनके साथ ही कर रहा था। उनके साथ जब वक्त व्यतीत करता हूं तो पता चलता है कि क्रिकेट में तो भी बहुत कुछ करना बाकी है। वाकई में ये इनिंग मैं उन्हें ही समर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि शायद अगर उनके साथ में प्रैक्टिस ना करता तो खुद को पाता नहीं वापस से। कुछ दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि परफॉर्मेंस पे ही सारा ध्यान झोंकना है। एक बड़ा थैंक यू मैं कहना चाहूँगा रोहित भाई को भी, क्योंकि शायद उन्होंने जितने मौके, जितना बैक मुझे किया है ना, ऐसे मुश्किल वक्त में कोई और कप्तान नहीं कर सकता था। उनको तो दिल से सलाम। साथ ही मेरे पिता को ये पारी समर्पित है। उम्मीद है मैं आगे चलकर और उनका नाम रोशन कर पाऊँ। दोस्तों गिल का बयान वाकई में दिल छूने वाला है। एक तो बल्ले से दिल जीतते हैं वो, और अब शब्दों से भी दिल जीतने लगे। लेकिन आप सभी गिल की इनिंग को 100 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों सरफराज और गिल लेंगे रोहित कोहली की जगह, ऐसा अब खुद गावस्कर ने कहकर भारत की धाकड़ बल्लेबाजी के सम्मान में बजाई तालियां। तो उनके अलावा जहां एक तरफ इंग्लैंड के दिग्गज केविन पीटरसन के होश उड़ गए, तो वहीं रिकी पॉन्टिंग से लेकर एबी डिविलियर्स, शोएब अख्तर से लेकर खुद सचिन तेंदुलकर और धोनी जैसे दिग्गजों ने अब रोहित, गिल, सरफराज से लेकर भारत की खतरनाक बल्लेबाजी पर जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर तो सच में आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिर कैसे कप्तान के साथ सरफराज, गिल, पडिक्कल के बल्ले की दहाड़ को इन दिग्गजों ने ठोका सलाम? ऐसा क्या कुछ कहा इन्होंने, इन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, सरफराज और गिल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों धर्मशाला के मैदान पर जहां इंग्लैंड ने सोचा था उनके लिए सबसे लकी मैदान साबित होगा, रोहित की पलटन ने तो इसे उनका सबसे बुरा सपना बना दिया। पहले अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लिश टीम को केवल 218 रनों पर ही घुटने पर ला दिया, तो फिर भारतीय कप्तान के साथ मिलकर पडिक्कल, सरफराज और गिल ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि 2 दिनों का खेल खत्म होने से पहले इंग्लैंड की टीम हार मानकर इंग्लैंड भागने को मन बना चुकी थी। जी हां दोस्तों, ये मुकाबला भारतीय कप्तान रोहित के साथ साथ भारत के टैलेंटेड युवा खिलाड़ियों के लिए याद किया जाएगा। भारत तो टैलेंट की खदान है, ये बात सभी को मालूम थी और एक बार फिर से इस कहावत को हमारे टैलेंटेड और धाकड़ खिलाड़ियों ने साबित कर दिखाया। रोहित ने जहां गिल के साथ मिलकर शतकीय पारी खेली, कप्तान ने 103 रन बना डाले, तो गिल ने जहां 110 रन बनाए। तो उनके आउट होने के बाद जब इंग्लिश टीम को लगा कि वो इस मुकाबले में वापसी करेंगे, तब उनके लिए बुरा सपना बनकर मैदान पर उतर गए सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल, जिनका ये डेब्यू मैच भी था। लेकिन दोस्तों अपने डेब्यू में ही पडिक्कल तो इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों को धुनाई करने पर उतारू थे। सरफराज के साथ मिलकर उन्होंने न केवल 97 रनों की मैच विनिंग साझेदारी को अंजाम दिया, बल्कि जहां एक तरफ पडिक्कल ने 10 चौके और 1 छक्के की बदौलत 65 रन बना डाले, वो भी अपने डेब्यू मैच में, और अपने इंटरनेशनल करियर का शानदार आगाज किया। तो वहीं सरफराज ने भी 56 रनों की आतिशीपारी खेल कर दिखा दिया कि टीम इंडिया किसी से कम नहीं है। जहां इतिहास में सिर्फ ये चौथी बार हुआ कि किसी टीम के टॉप 5 बल्लेबाज ने अर्धशतक जड़ा हो, यानी कि ये महान रिकॉर्ड तो अब एक बार फिर से टीम इंडिया के नाम हुआ और भारतीय टीम इंग्लैंड पर 230 रनों से अधिक की लीड लेकर ये टेस्ट मैच जीतने की कगार पर खड़ी है। बस फिर क्या था, ये देखकर तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। एक तरफ जहां इंग्लिश दिग्गज केविन पीटरसन के आंसू निकल गए, उन्होंने कह दिया कि हेड्स ऑफ टू टीम इंडिया, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। हमने सोचा था कि बेसबॉल का इजाद हमने किया है, लेकिन भारत ने बता दिया कि बेसबॉल तो बहुत पुराने समय से भारत में खेला जाता और भारतीय खिलाड़ी हमसे बेहतर हैं ये खेल खेलने में। रोहित तो महान है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है, लेकिन उनके युवा खिलाड़ी गिल, सरफराज और डेब्यूटेंट पडिक्कल तक ने जिस तरीके से बेमिसाल बल्लेबाजी कर दिखा दिया कि भारत को भारत में हराना क्यों नामुमकिन है। तो केवल वही नहीं दोस्तों, खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि रोहित और गिल की कमाल की सेंचुरी, क्लास और काबिलियत से भरी हुई टीम इंडिया की जीत की तरफ अग्रसर होती हुई वो भी युवा खिलाड़ियों की धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर सैल्यूट करना चाहिए।
चाहिए इन युवा खिलाड़ियों को, जिन्होंने न केवल मौकों को भुनाया बल्कि रोहित के साथ मिलकर एक नया कीर्तिमान लिखा। हम सभी को आप पर गर्व है। जी हां दोस्तों, वो भी उनकी बैटिंग देखकर बेहद खुश थे। यहां तक कि अब पाकिस्तान के महान दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर ने कहा कि रोहित शर्मा वन मैन आर्मी की तरह हैं। जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली है, उन्होंने इंग्लैंड को पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया है। उनके साथ भारत के युवा खिलाड़ियों ने दिखाया है कि असली बेसबॉल किसे कहते हैं। सरफराज और डेब्यूटेंट पडिक्कल जैसे खिलाड़ियों ने अर्धशतक ठोक दिए। इंग्लैंड के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है। उन्होंने भारत में जीतने का सपना देखा था और यहां उनका ये हाल हो गया। सच में टीम इंडिया को हराना नामुमकिन है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग कह गए, रोहित शर्मा मुझे सबसे बेहतर कप्तान लगते हैं क्योंकि उनके साथ मिलकर युवा खिलाड़ी भी दमदार परफॉर्मेंस करते हैं। गिल, सरफराज, रोहित सभी ने मिलकर जिस तरीके की बैटिंग की है, इससे इंग्लैंड को कुछ सीखना चाहिए। भारत ने 450 से भी अधिक रन बनाए, वो भी उस समय जब इंग्लैंड 218 रनों पर ऑल आउट हो गई। वो दिखाता है कि टीम इंडिया और उनके खिलाड़ियों को माइंडसेट कितना बेहतर है। उनकी बैटिंग देखकर बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि टीम इंडिया तो अभी से ये टेस्ट मैच जीत गई है।